जी, आपका यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। हम डी ट्रिपल एस बी का जो 4,000 क्वेश्चन को कर रहे थे, तो हम उसी प्रैक्टिस सेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज का एक नया सेट है, जिस सेट का नाम है डी ट्रिपल एस बी का जो सेट है वो सेट 14 का है। और यह सेट जो है वो आपका 31 अगस्त 2014 का पेपर है, जो डी ट्रिपल एस बी का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम जान रहे थे कि हम एक 100 क्वेश्चन कर लिए थे, जो पिछला 2014 का ही सेट था। आज हम फिर से करेंगे 100 क्वेश्चन को, है ना। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षक की कक्षा में समान छात्र के साथ दृष्टिहीन छात्र भी शामिल हो, वह उस कक्षा में किसी भी प्रकार का सामूहिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार करेगा। यानी बात हो रहा है एक कक्षा का जहाँ पे एक समान बालक भी है और बच्चा कैसा है, दृष्टिहीन है। उस बच्चों को सामने करके हम शिक्षा कैसे दे सकते हैं और उसको सामूहिक गतिविधियाँ हम कैसे करा सकते हैं। तो याद कीजिए, हम जैसे कि सब पढ़े सब बढ़े का जो कहानी है वो कौन सा स्कूल का है, समावेशी शिक्षा का है। यानी ये जो कहती है कि सब पढ़े सब बढ़े में कि कक्षा में छात्रों के बीच के समावेशी शिक्षा का भावना उत्पन्न करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। यानी जब हम समावेशी शिक्षा में बच्चा को पढ़ाएंगे तो हाँ, अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं और हर बच्चा एक दूसरे से मिलते हैं तो उसका विकास बेहतर होता है। अगला चलते हैं कि एक शिक्षक जो है कक्षा में पढ़ाई के दौरान ऑडियो विजुअल एड्स का और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। ओ वो क्या करेगा, है ना। वो जो है क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा। तो पहला ऑप्शन है कि पढ़ाई को आसान बनाने के लिए प्रयास करेगा, जी नहीं। छात्रों को कई अन्य प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करेगा, जी नहीं। पढ़ाई को छात्रों के लिए आसान बनाने के लिए वो अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल होगा। यानी हम पढ़ाई के दौरान जब ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि उसको अलग अलग ऑडियो विजुअल का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे का इंद्रियां जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और जब इंद्रियां बढ़ेगी तो उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों बढ़ेगा। यानी इस एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चा को पढ़ा सकते हैं। अगला है, एक शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाने के दौरान अन्य प्रकार की गतिविधियां जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट आदि करवाता है। यह पढ़ाई के किस आयाम को प्रदर्शित करता है ना। तो यह दर्शाता है, पहला पढ़ाई को मनोरंजन के माध्यम से, जी नहीं। भाषा को निर्देश शिक्षण से, जी नहीं। प्रतियोगिता आधारित पर पढ़ाई करके, जी नहीं। पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक कर से जोड़ना, यानी टीचर क्या करेगा कि ग्रुप डिस्कशन कराएगा, ग्रुप प्रोजेक्ट करवाएगा, समूह चर्चा करवाएगा, सहयोग करवाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है सक्रिय होगा और जब सक्रिय होगा और जब वो समाज में साथ जाएगा तो उसका गुण जो होगा वो विकसित होगा, है ना। 104 पढ़ते हैं कि किसी भी स्कूल के पत्रिका में विज्ञान और कला प्रदर्शन, संगीत एवं नृत्य को प्रदर्शित किया जाना किस बात को इंगित करता है, यानी किस बात को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है कि विभिन्न वयस्कों के लिए छात्रों को प्रदर्शित करेगा, जी नहीं। स्कूल के प्रचार करेगा, जी नहीं, है ना। इसका जो है ऑप्शन और नहीं है ना। क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑप्शन आगे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 पे। 105 में है कि पढ़ाई के दौरान जो है शिक्षक छात्रों को एक विषय को दूसरे विषय के साथ आपस में जोड़कर पढ़ाने का प्रयास करता है। कौन करता है, टीचर करता है। इसके लिए छात्र को क्या लाभ मिलेगा, तो छात्र को यह लाभ मिलेगा कि छात्र को जितना विषय वस्तु के साथ जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, उसको से जानकारी ज़्यादा प्राप्त होगा। ये बात तो सही लग रहा है। दूसरा का चीज़ है कि जो है छात्रों को जो है वो विषय के बीच के अंतर को पता चलता है, जी नहीं। तीसरा है कि छात्रों को पढ़ाने की सुविधा होती है, जी नहीं। छात्रों को विषय को और मजबूत करता है, जी नहीं। कौन होगा इसका, एक होगा।
आगे चलते हैं। सृजनात्मक किसके साथ जुड़ी होती है? हम बताए थे कि इस बुद्धि को हम बोलते हैं अपसारी भी बोलते हैं। इसको अपसारी यानी वैसा सोच जो पर अलग अलग तरीक़ों में सोचता हो, है ना, भिन्न भिन्न तरीक़ों से क्या हो, सोचता हो। यानी इसका आंसर कौन होगा? सी होगा, भिन्न सोच वाली। आगे है नंबर 7 कि भारोत्तोलक को मांसपेशियों और बॉडी मास को आवश्यकता होती है। इसके लिए वो किस चीज़ का प्रयोग करेगी? भैया बॉडी मास जो बनता है ना, वो क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, विटामिन चाहिए, क्या चाहिए? उसको जो चाहिए वो चाहिए आपको क्या? वो प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में क्या होता है कि प्रोटीन का बॉडी मास बनता है, इसका आवश्यकता जो है, इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है कि हम जितना शारीरिक मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए प्रोटीन का मात्रा लेंगे, यह हमारा वृद्धि और स्वास्थ्य उतना बेहतर होगा। यह वृद्धि और वजन बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन को हमेशा समय समय पर लेना होगा। 108 है व्यवहारिक पहलुओं में कमी कब दिखती है ना? कमी तब दिखती है जब जो है सीखने के मनोवैज्ञानिक में कम आ जाए। बात तो सही लग रहा है। सेकंड है कि जब व्यवहारिकता में कमी आ जाए, जी नहीं। जब प्रभावशीलता में कमी आ जाए, जी नहीं। जब संज्ञानात्मकता में कमी आ जाए, जी नहीं। कौन होगा? ए होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक आनुवंशिकता का कारक है? आंखों का रंग। देखिए क्वेश्चन जो है सीटेट में दिया भी था, ट्रिपल प्लस में दे दिया था। यह जो है आंखों का रंग, ये जो है और प्राथमिक आनुवंशिकता का कारक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि आंखों का रंग जो है आनुवंशिकता संबंधित मुख्य कारक है। इसका एक जैविक तथ्य है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है ट्रांसफ़र होता है। इसलिए जो पूर्वजों को जो है वो आँख का रंग, उसी का आँख के देखकर उस बेटा को आँख का रंग होना, यह क्या आनुवंशिकता का कारण है। उसका भी आँख लाल था, मेरे पिताजी का आँख लाल था, मेरा भी आँख लाल है। तो कहीं ना कहीं आँखों का रंग का होना के कारण ही ऐसा होता है। 110 है कि शिक्षकों को छात्रों की कमियों को बताते रहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का जरूरत है, जी नहीं। उनके ज्ञान को बढ़ोतरी के लिए आवश्यकता है, जी नहीं। उपचारात्मक रणनीतियों के लिए आवश्यक है, बात तो सही लग रहा है। समूह की क्षमता का निर्माण हेतु, जी निर्माण हेतु नहीं। कौन होगा? सी। जब शिक्षक को छात्र कमियों का पता लगाएगा, कौन उपचार करेगा? उपचार में होता क्या कि बच्चा को कमी को हम पता लगाते हैं, जबकि निदान में उसको हम निदान करते हैं। 110 है 11 कि सीमा किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना को सीखने में बहुत समय लगता है। यह विकास क्या दर्शाता है? भैया यह दर्शाता है दोनों का अंतर, व्यक्तिगत अंतर। दोनों में अंतर क्या है? हम बताए थे कि इसका डिफाइन होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति में उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास क्या है, अंतर होता है। अगला क्या चीज़ है, देखते हैं कि पर्यावरणीय कारकों जो विकास को आकार देता है, उनमें निम्नलिखित में से किसका शामिल किया जाता है ना? संस्कृति को, जी नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता को, जी नहीं। शारीरिक गठन को, लग तो रहा है बात सही। पोषण की गुणवत्ता, जी नहीं। यानी पर्यावरणीय कारक का जो विकास का आकार है वो जो है शारीरिक गठन को देता है ना? आगे है 113 अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार कोई शिक्षक सिखाने की गुणवत्ता को में किस प्रकार वृद्धि कर सकता है ना? तो वृद्धि उम्मीद के अनुरूप मानक की स्थापना करके, जी नहीं। छात्रों से कोई उम्मीद न करके, जी नहीं। छात्रों से अत्यधिक उम्मीद करके, ये भी नहीं। छात्रों से यथार्थवादी उम्मीदों की स्थापना करके, ये बात लग रहा है सही। अब क्यों? होता क्या है कि जब आप छात्रों को सब जितना उम्मीद रखते हैं, कैसे? उसको मोटिवेशन से, और मोटिवेशन उसको बेहतर हो, ऊंचा हो, उसको रुचि बेहतर हो, तो हम उसको विश्वास दिला सकते हैं कि कोई भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो सीखने के लिए जो है वो जितना उम्मीद, उसको जितना मोटिवेशन रहेगा, उतना बच्चा सीख पाएगा। इसलिए इसका आंसर कौन होगा? 4 होगा।
आगे देखते हैं कि विकास जो है किस स्तर पर प्रारंभ होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था यह, जो था जन्म पूर्व से ही, यानी जन्म से पहले से ही बच्चे का विकास क्या होता है, शुरू होता है। यानी पूर्व अवस्था में ही बच्चे में विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि इसलिए कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भ से लेकर शुरू हो जाती है। 15 नंबर, कई मानक सिद्धांतों के अनुसार पशुओं, खनिजों और पौधों की सभी सभ्यता को पहचान और वर्गीकृत करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। बात हो रहा है किसका, बात हो रहा है कई मानक को, पशु हो गया, खनिज हो गया, पौधों को, समान बुद्धि पर। जो कौन दिए थे समान बुद्धि, वो दिए थे बिने, कौन, 1905 में, है ना। 2 ऑप्शन, भाषा के ज्ञान पर जी नहीं, विशेष बुद्धिमत्ता पर जी नहीं, है ना, तार्किक पर जी नहीं। तो कौन होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा, पहला होगा। कौन होगा, पहला होगा। आगे है 16 में कि यह कथन ज़्यादातर लोग समान बुद्धि वाले होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं तो कुछ बहुत कमज़ोर होते हैं, यह सिद्धांत किस पर आधारित है। यानी ज्ञान के विविधता के स्तर को बतलाती है। दूसरा है ज्ञान के विकास का स्तर बदलती है, जी नहीं। ज्ञान का लैंगिक विभेद है, जी नहीं। आगे ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन, चौथा नहीं है, यानी मेरे अनुसार इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा, वो पहला होना चाहिए कि ज्ञान को विविधता के स्तर को दर्शाती है, यानी पहला इसका आंसर होना चाहिए। 17, पागट में कौन, पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार जो है वो शिक्षा के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जिस प्रक्रिया के तहत संज्ञानात्मक सिद्धांत को परिष्कृत किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो जो कहलाता है आत्मीकरण। आत्मीकरण में क्या होता है कि हम पूर्व ज्ञान से उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, वैसा ज्ञान को क्या कहते हैं, आत्मीकरण भी हम उसको बोलते हैं। अगला का चीज़ है 118 में कि जब नई शिक्षा पद्धति में हुआ बदलाव पुराने शिक्षा पद्धति के आधार पर ही किया गया हो तो उस समय क्या क्या कहा जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, यानी उसको क्या बोलेंगे, जो जो नया शिक्षा पद्धति में बदलाव हुआ है पुराना शिक्षा पद्धति के आधार पर, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे शिक्षा पद्धति में पूरा बदलाव हुआ, जी नहीं, पूरा बदलाव तो हुआ नहीं। शिक्षा पद्धति में पॉजिटिव बदलाव हुआ, जी हो गया। शिक्षा पद्धति में नकारात्मक बदलाव हुआ, जी नहीं। शिक्षा पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ, जी नहीं, कौन होगा, 2 होगा। 119 है कि विचार करना आवश्यक है, क्यों, क्योंकि हम विचार इसीलिए करते हैं कि भावना प्रक्रिया में व्यवहार हो, जी नहीं। मनोवैज्ञानिक घटना हो, जी नहीं। एक प्रभावशील व्यवहार हेतु हो, जी नहीं। संज्ञानात्मक, जब आप विचार करते हैं तो आप संज्ञान में, यह क्या है, विचार क्या चीज़ है, एक मानसिक प्रक्रिया है, विकास का चीज़ है, एक मानसिक प्रक्रिया है। जब आप विचार करते हैं तो आपको जो है हमारी मानसिक प्रक्रिया चलता रहती है ना। 120 चलते हैं। 120 में है कि एक छात्र जो केंद्रित कक्षा में आप कैसे सीखते हैं, है ना। तो इसको सीखते हैं एक मुख्य रूप से शिक्षक से, खुद से, कि सामूहिक रूप से, या व्यक्ति या सामूहिक रूप से। देखिए ऑप्शन 1 और 2 तो पहले कट गया, अब बच्चा 3 और 4। सामूहिक तो बहुत सही लग रहा था, लेकिन यहाँ व्यक्ति और सामूहिक और दोनों चीज़ मिल जाता है तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। नेक्स्ट है, एक साथ आपस में मिलकर पढ़ाई के दौरान वरिष्ठ छात्र ऐसे छात्रों की मदद करते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर है या अपेक्षाकृत कम कुशल है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उससे उच्च नैतिकता विकास है। बात तो सही लग रहा है ना। आगे देखते हैं, समूह के बीच में उसके विभेद है, जी नहीं। अत्यधिक जानकारी प्राप्त करना है और आत्म मूल्यांकन करना है, जी नहीं। कई प्रत्यय, जी नहीं। इसका जो आंसर होगा कौन होगा, वो पहला होगा। कौन होगा, पहला होगा, है ना, फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं 122 में। 122 है कि जो छात्र कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं उनको बड़ी हताशा होती है जब वो क्या होते हैं, जब वो अन्य बच्चों के साथ परीक्षा में सफल होते हैं।
टेक्स्ट बुक को पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, खेल कूद में भाग लेने में भी सक्षम नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में कोई जानकारी भी साझा नहीं करते हैं। यानी 4 सही लग रहा है कि अगर एक छात्र जो है पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा तो इसका हताशा ये होता है कि एक दूसरे के साथ आपस में कोई जानकारी को साझा नहीं करेगा। नेक्स्ट है 23 है कि डिसलेक्सिया एक प्रकार की बीमारी है जिसमें छात्र को समस्या होती है कहते हैं। तो डिसलेक्सिया क्या चीज़ है? पढ़ने के लिए, डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए और डिस्ग्राफिया लिखने के लिए, है ना। डिसलेक्सिया मैथ के लिए है। अगला है कि मेधावी छात्र को अपनी क्षमता का पता तब चलता है जब वो एक दूसरे के साथ आपस में मिलकर पढ़ाई करते हैं, तब पता चलता है। यानी जो तेज बच्चा है उसको तभी एहसास होगा कि हम ग्रुप में जितना जाएंगे, ग्रुप में जितना चर्चा करेंगे, तब जाकर उन दोनों के बीच में वो दोनों को क्या होता है, क्षमता का पता चलता है ना। आगे चलते हैं 25 कि एक पाठ्य पुस्तक में शामिल नहीं होता है। कौन शामिल नहीं होता है? तो पहला पढ़ते हैं सामाजिक, तो उत्तरदायित्व तो होता है, बिल्कुल होता है, प्रेजेंट, है ना। दूसरा लैंगिक मतभेद, यही सब नहीं होता है। लैंगिक संवेदनशीलता बिल्कुल सबसे पहले बच्चा में ही आता है। लैंगिक समानता यह भी आता है। यानी इसका आंसर जो होगा कौन होगा? वो नंबर 2 होगा। क्यों होगा इसको जानते हैं। इसलिए होगा कि एक पाठ्य पुस्तक में जो है इसलिए शामिल नहीं होता है क्योंकि बच्चा जो है लैंगिक विविधता को तो अच्छी तरह से वो मतभेद नहीं कर पाता है ना। कौन सजीव है, कौन निर्जीव है, कौन है, उसके बारे में वो चर्चा नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए जो है ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 126 में। 126 है कि पियाजे के अनुसार, पिगनेट के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण में जिसमें एक बच्चा उद्देश्य स्थिरता प्रदर्शित करता है वह क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ज्ञान इंद्रियां यानी संवेदी कहलाएगा। यानी पहला अवस्था ज्ञान इंद्रियां चरण कहलाएगा, नंबर 2 होगा। आगे है 127 में कि समावेशी शिक्षा एक स्कूली शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सब पढ़े सब बढ़े। लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए? जी नहीं, ये तो बहुत बड़ा गलत काम है। विकलांग छात्रों का शामिल करना यह भी गलत नहीं दर्शाता है। वैसा छात्र जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, ये भी नहीं दर्शाता है। वैसा छात्र जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता हो उनके लिए विशेष स्कूल बनाकर प्रोत्साहित करना, ये दर्शाता समावेशी शिक्षा का, है ना। 128 में क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार प्रश्न को सही और गलत का मूल्यांकन करना क्या कहलाता है। यानी कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था वो था नैतिक विकास। उस सिद्धांत में किसको बोल रहे थे कि नैतिकता के बारे में कौन सा गलत है? तो कोहलबर्ग बोले थे कि नैतिक तर्क शक्ति होता है। जी नहीं, यही तो लगता है कि गलत मूल्यांकन को दर्शाता है। दूसरा है नैतिक यथार्थवाद, नैतिक असमंजस और नैतिक सामंजस्य। जी नहीं, ये तीनों जो है वो क्या है, गलत है। कौन होगा? नैतिक तर्क शक्ति। इसी में हम तर्क करते हैं कौन बढ़िया है, कौन गलत है, कौन सा काम करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए। हम अपने तर्क में देते हैं, मूल्यांकन करते हैं। जब बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो हम इसी में करते हैं कि कौन बढ़िया कौन खराब है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन होगा? वो नंबर 1 होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 29 में कि वैसा छात्र जो अपने समूह और स्कूल के प्रति आक्रोशित हो जाता है, तो ऐसे छात्र को आवश्यकता होती है कि क्या होती है? उच्च सोच वाले कौशल को विकसित करने के लिए? जी नहीं। संज्ञानात्मक प्रभाव क्षेत्र की? जी नहीं। मनोचिकित्सक प्रभाव की? जी नहीं। प्रभावी प्रभाव क्षेत्र की? जी हाँ। यानी यह जो है डोमेन है, यानी प्रभावी डोमेन जो है वो भावनात्मक डोमेन से जुड़ा हुआ है और ये एक व्यवहार को क्या है, अपेक्षाकृत परिवर्तन करता है। या बालक के अंदर जो भी व्यवहार रहेगा वो परिवर्तन करेगा, जो जितना परिवर्तन करेगा उसका अधिगम बेहतर होगा। तो इसका आंसर जो होगा कौन होगा? वो 4 होगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका 30 नंबर में कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वैसे वे छात्रों को ग्रुप में पढ़ाए ताकि ये पढ़ाई के अलावा सीख सके, है ना। या शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वो छात्रों को ग्रुप में पढ़ाए ताकि वो पढ़ाई के अलावा सीख सके।
क्या सीख पाएगा? पहला, सामाजिकता बिल्कुल ज़रूरी है ना। मूल संघर्ष जी नहीं, आक्रोश जी नहीं, तनाव जी नहीं, कौन? पहला। तो ये था आज का 30 क्वेश्चन DSSS का था, है ना। जो क्वेश्चन जो था वो 31 तारीख का था, 31/2014 का पेपर था, 31 अगस्त का पेपर था, है ना। हम ऐसा आशा करते हैं कि पूरा जो 30 क्वेश्चन जो हम सोल्यूशन किए थे, आप लोग को 30 में से सेट मारिएगा तो 29 आ जाएगा। यानी हम DSSS का जो हम 4000 पेपर कर रहे थे, तो हम जो है आज का पेपर जो सॉल्व कर रहे थे वो सॉल्व था 31 अगस्त 2014 का, है ना। हम कल जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो सेट नंबर 2 रहेगा, 31 अगस्त का पेपर रहेगा और 131 से 160 तक रहेगा, है ना। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर बना रहिएगा। DSSS का एग्ज़ाम जो है वो डेट जो है अगस्त तक आने की संभावना है ना। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।